राधे राधे। तो आज मैं बात करूंगा द मैजिक बुक के चैप्टर 1 डू यू बिलीव इन मैजिक पे। ये उसका पार्ट 1 है, क्योंकि पूरी चैप्टर को छोटी सी वीडियो में लाना बहुत मुश्किल है और मैं आप लोगों को जरूर रिकमेंड करूंगा कि एक बार आप द मैजिक बुक को जरूर पढ़ें। और हाँ, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाए, मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि आप ईयरफोन यूज करें ताकि आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा अच्छा हो। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इस बुक का इंट्रोडक्शन कराया था और बताया था कि असली मैजिक ग्रेटिट्यूड है। बाइबल, कुरान और बाकी कई धर्म के बुक में ग्रेटिट्यूड के बारे में लिखा हुआ है। ग्रेटिट्यूड को बहुत इंपॉर्टेंट बताया गया है। ग्रेटिट्यूड को ऑथर एक यूनिवर्सल लॉ के रूप में समझाती है। जिस चीज के लिए तुम थैंकफुल होते हो उसकी वैल्यू तुम्हारी लाइफ में और बढ़ सकती है। हर ग्रेट पर्सनालिटी ग्रेटिट्यूड को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाते थे। सिर्फ थैंक यू बोलना ग्रेटिट्यूड नहीं है, दिल से थैंकफुल फील करना बहुत जरूरी है। ऑथर के मुताबिक ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस ने उनकी हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाया था। और अब मैं इसी के आगे चर्चा करूंगा। Whoever has will be given more. Whoever does not have, even what he has will be taken from him. इस लाइन का मतलब है जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उसे और ले लिया जाएगा। अब तुम लोग बोलोगे क्या भाई याद बात कर रहा है, भाई कुछ भी बोल देगा। तुम लोगों को सुन के लग रहा होगा कि भाई ये लाइन तो बहुत ही अनफेयर है। तुम्हारे दिमाग में एक नेचुरली क्वेश्चन आएंगे, अगर किसी के पास पैसा है तो उसको और क्यों, और गरीब से जो है वो भी क्यों ले लोगे। ऑथर बोलती है कि लोगों ने इस सेंटेंस का एक वर्ड मिस कर दिया है, वो हिडन वर्ड है ग्रेटिट्यूड। अब सेंटेंस को ग्रेटिट्यूड के साथ पढ़ो। जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसको और मिलेगा, जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है उसके पास जो ब्लेसिंग है उनकी वैल्यू भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। ध्यान दो, ऑथर ये नहीं कह रहा कि गॉड पनिशमेंट दे रहे हैं, वो कह रही है कि ये एक लॉ है, बिल्कुल ग्रेविटी की तरह। यानी तुम मानो या ना मानो, ये लोग ग्रेविटी की तरह लगेगी ही लगेगी। मान लो तुम्हारे पास ऑलरेडी माँ है, पापा है, हेल्दी बॉडी है, पढ़ने का मौका है, इंटरनेट है, खाना है, दोस्त है। ये सब होने के बाद भी दो टाइप के आदमी होते हैं। एक आदमी बोलेगा मेरे पास कुछ नहीं, दुनिया मेरे अगेंस्ट है। दूसरे के पास सब कुछ है। ध्यान दो, उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका माइंड सिर्फ कमी देख रहा है। रिजल्ट, उसको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। उसके लिए ब्लेसिंग नॉर्मल बन जाएगी। फिर जब एक दिन उसमें से कोई चीज चली जाएगी तो उससे उसकी वैल्यू समझ आएगी। इन चीजों को ऐसे समझो, तुम मान लो अगर किसी के घर पे जाते हो, वो आदमी तुम्हारा वैल्यू ही नहीं करता, तो क्या तुम उसके घर जाना पसंद करोगे? सिंपल सी जवाब, नहीं जाना पसंद करोगे। वैसे ही जो भी चीजें तुम्हारे घर आई है, तुम्हारे पास मौजूद है, अगर तुम उनकी वैल्यूज नहीं करोगे तो वो चीजें भी तुम्हारे से धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। और वही तुम अगर उन चीजों की वैल्यू करना शुरू कर दोगे तो बाकी चीजें भी सोचेंगी, अरे यार ये तो उस चीज की भी इतनी ज्यादा वैल्यू करता है, मैं भी चले जाता हूँ इसके पास, मेरी कितनी वैल्यू करेगा। इसीलिए ऐसे आदमी की तरह मत बनो जो हमेशा कंप्लेन करता है, सब कुछ होने के बावजूद सिर्फ बुरी चीजों पे फोकस करता है। उसकी बजाय ऐसे इंसान की तरह बनो जो रोज बोलता है भगवान थैंक यू, मेरे पास पेरेंट्स है, मेरी आंखें हैं, मेरा शरीर चल रहा है, मुझे सीखने का मौका मिला है। इन सब चीजों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान, धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से उसका ब्रेन ऑटोमेटिकली और अपॉर्चुनिटीज नोटिस करता है, वो खुश रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लोग उसके पास रहना पसंद करते हैं, रिलेशनशिप इंप्रूव होने लगती है। यानी जो मैंने पहले कहा था और दिया जाएगा, वही यहाँ लागू हो रहा है। यानी जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं उससे सब ले लिया जाएगा और जिसके पास ग्रेटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा। अब साइंटिफिकली देखते हैं, अगर तुम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, रिसर्च के मुताबिक कई लोगों में स्ट्रेस कम हो सकता है, मूड इंप्रूव हो सकता है, रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं और पॉजिटिव चीजों पर ध्यान बढ़ सकता है। बुक में बताया गया है कि कुरान में भी ये लिखा है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह और देगा। ये सिर्फ इस्लाम की बात नहीं, ऑलमोस्ट हर रिलीजन ग्रेटिट्यूड को इम्पोर्टेंट मानता है, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी धर्म हो। ये एक यूनिवर्सल सच है। रिलीजन अलग हो सकते हैं लेकिन प्रिंसिपल सेम ही रहेगा। देख भाई, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन नहीं है, बुक भी बोलती है, बाइबल भी बोलती है, कुरान भी बोलती है, सनातन धर्म भी बोलती है, यहाँ तक कि हर सक्सेसफुल पर्सन ग्रेटिट्यूड को जरूर प्रैक्टिस करता है। अब बुक आगे लिखती है कि ग्रेटिट्यूड एक यूनिवर्सल लॉ है, ग्रेविटी के जैसे। अब तुम बोलोगे अरे भाई यूनिवर्सल लॉ कुछ समझ नहीं आया। यूनिवर्सल लॉ का मतलब है ग्रेविटी को तुम मानो या ना मानो, तुम जंप करोगे नीचे ही आओगे। वैसे ही ग्रेटिट्यूड है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब ऑथर कहती है कि यूनिवर्स एनर्जी है, तुम एनर्जी हो, थॉट्स एनर्जी है, फीलिंग्स एनर्जी है और एनर्जी सेम एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। आज से एक डेली हैबिट बनाओ,
अब तुम रोज सुबह उठकर लिखो, आज भी मैं जिंदा हूँ, मेरे पास पढ़ने का मौका है, मेरे पास फैमिली है, मैं चल सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ, मेरे पास रहने को घर है, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ। जो भी पॉजिटिव चीजें तुम्हारे अगल बगल है सबके लिए थैंक यू बोलो। ऐसा करने से तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिव एविडेंस ढूंढेगा, यानी ग्रेटिट्यूड तुम्हारे दिमाग का फिल्टर बदल देता है। इसी वजह से लाइफ अलग फील होने लगती है। तो अभी तक हमने देखा ग्रेटिट्यूड एक यूनिवर्सल लॉ है, मतलब ये ग्रेविटी की तरह है, तुम चाहो या ना चाहो ये काम जरूर करेगा। दुनिया की हर चीज एनर्जी है और एनर्जी सेम एनर्जी वाली चीजों को अट्रैक्ट करती है। साइंटिफिक रिसर्च बोलती है कि ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने वाले के स्ट्रेस कम हो जाते हैं, मूड इंप्रूव हो जाता है, रिलेशनशिप बेटर हो जाते हैं और पॉजिटिव चीजों पर ध्यान बढ़ने लगता है। ग्रेटिट्यूड एक जादू है, यानी ग्रेटिट्यूड जिसके पास है उसे और मिलेगा और जिसके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है उसे ले लिया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको दिल से ढेर सारा प्यार और बहुत बहुत शुक्रिया। आप चाहे तो अपने दोस्तों की लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते हो इस वीडियो को उनके साथ शेयर करके। तो अब मिलूंगा मैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए राधे राधे।